ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये ज्ञानव्यापी के नीचे मौजूद उस व्यास जी तहखाने की है, जहां पर वाराणसी कोर्ट की अनुमति के बाद फिर से पूजा का विधि विधान शुरू कर दिया गया है। साल 1993 के बाद अब कहीं जाकर व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ की विधि प्रारंभ की गई है। आज हम आपको बताएंगे ज्ञानव्यापी से जुड़े पूरे विवाद को, साथ ही बताएंगे कि इस पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने क्यों आए और कैसे इस मुद्दे पर कोर्ट कचहरी शुरू हुई। लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं विष्णु शंकर जैन, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। उन्होंने कोर्ट से पूजा पाठ की अनुमति मिलने को लेकर क्या कुछ बताया। देखिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ज्ञानव्यापी केस में, और मैं बताना चाहता हूं कि व्यास परिवार के तहखाने में उस सेलर में जो नंदी भगवान के ठीक सामने, वहां पूजा पाठ नियमित रूप से होती रहती थी और गलत ढंग से वो पूजा पाठ रोकी गई थी नवंबर 1993 के बाद। बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहां पे पूजा पाठ रोक दी गई। व्यास जी को उस तहखाने से बाहर कर दिया गया। सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में वहां बैरिकेडिंग लगा दी गई बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के। मेरी इस बात को प्लीज अप्रिशिएट करिएगा कि बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई और बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के वहां बैरिकेडिंग लगाई गई, बिना कोई नोटिस दिए हुए। तो आज उस इलीगल काम को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने रेक्टिफाई किया है और मैं बहुत खुश हूं कि राज्य सरकार ने कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में वहां पे पूजा पाठ स्टार्ट कर दी। 7 दिन का टाइम दिया गया है, तो कब तक मानते हैं पूरा हो जाएगा सर? नहीं, पूजा पाठ शुरू हो चुकी है और कल रात से ही पूजा पाठ शुरू हो गई है। आज 12 बजे भोग आरती भी वहां पे हुई है और 5 टाइम वहां पे आरती होगी नियमित रूप से। उसका भी शेड्यूल मैंने मेंशन कर दिया अपने ट्वीट में। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी में विवादों की एक इमारत, जिसे ज्ञानव्यापी कहा जाता है, जो इन दिनों खूब चर्चाओं में बनी हुई है, उसे लेकर ऐसे ही अनेकों सवाल आपके दिलो दिमाग में भी कौंध रहे होंगे। ये विवादों की वो स्थली है जिसका विवाद शुरू होता है मुगल बादशाह रहे औरंगजेब के समय से। ऐसा दावा किया जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत में प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों को निशाना बनाया गया था। उन्हें या तो तोड़ दिया गया या वहां पर मस्जिदों का निर्माण कराया गया, या फिर हिंदू मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर उसी के ढांचे पर फेरबदल करके मस्जिद की शक्ल दे दी गई। कुछ ऐसा ही दावा ज्ञानवापी को लेकर भी किया जाता है। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2500 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने कराया था। साथ ही यह भी दावा किया जाता है कि 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने मंदिर के एक हिस्से को ध्वस्त करने का आदेश देकर वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाने का आदेश दिया, जिसके बाद से ही इस स्थल को लेकर सनातनी लोग अपना दावा जताते रहे हैं। मौजूदा वक्त में विवाद की शुरुआत उस समय से होती है जब साल 1984 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन हुआ था। उसमें देश भर के साधु संत जमा हुए थे। उसी धर्म संसद के दौरान अयोध्या समेत काशी और मथुरा आदि तीर्थ स्थानों पर दावा करने के लिए अपील की गई थी। उस धर्म संसद में अयोध्या के राम जन्मभूमि न्यास, काशी के विश्वनाथ मंदिर से लगती ज्ञानवापी मस्जिद, जबकि मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि न्यास को लेकर आपत्ति जताई गई थी। ये वही दौर था जब इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया गया था और नारा दिया गया था कि अयोध्या की अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उस वक्त बीजेपी के पितामह कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी भी रथ पर सवार दिखाई दिए थे। उसके बाद साल 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों के वंशजों की ओर से वाराणसी सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ताओं में पंडित सोमनाथ व्यास, सामाजिक कार्यकर्ता हरिहर पांडे और डॉक्टर रामरंग शर्मा शामिल थे। उस याचिका में कहा गया था कि राजा विक्रमादित्य ने काशी विश्वनाथ मंदिर के जिस मूल ढांचे का निर्माण करवाया था, उसे औरंगजेब के शासन में साल 1669 में ध्वस्त कराकर वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ऐसे में उस याचिका में मांग की गई थी कि मंदिर की जमीन वापस की जानी चाहिए। उस याचिका में यह दलील भी दी गई थी कि इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम 1991 लागू नहीं होता, क्योंकि मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। उस याचिका की खिलाफत करते हुए ज्ञानवापी संगठन अंजुम इंतजामिया ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निचले कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। दरअसल ये कानून साल 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव के शासन में लाया गया था।
जिसमें यह कहा गया था कि आजादी से पहले के जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में हैं उसी स्वरूप में रहेंगे। पूजा स्थल अधिनियम के इस प्रावधान के कारण यह मामला लगभग 22 सालों से लंबित है। हालांकि साल 2019 में अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचते हैं और पुरातत्व विभाग से ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की मांग को लेकर याचिका दायर करते हैं। लिहाजा ज्ञानवापी विवाद से ही जुड़े कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के मूल ढांचे को लेकर भी विवाद है, जिस पर कथित रूप से देवताओं की आकृतियों का पता चला था, जबकि कुछ महीने पहले कराए गए सर्वे में मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग के होने का दावा किया गया था, जबकि वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। इस मामले में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि सर्वे के खिलाफ अंजुम इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट चली गई। इस पर अभी भी विवाद जारी है, जो कि कोर्ट में विचाराधीन है। इस पर आगे क्या कुछ होता है उसकी कड़ी दर कड़ी हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए वन इंडिया।